वेश्यावृत्ति कानूनी है या गैर कानूनी? कभी गूगल पे दुनिया का सबसे पुराना व्यवसाय खोजेंगे तो पता चलेगा कि वेश्यावृत्ति दुनिया का सबसे पुराना व्यवसाय है। अब इसका कारण आप खुद ही सोच सकते हैं। यदि बात करें भारतीय वैदिक काल की तो कई सनातन पाठ्य सामग्री में वेश्यावृत्ति का वर्णन आता है, परंतु अंतर यह है कि उस समय वेश्याओं की छवि आज की वेश्याओं की तरह नहीं थी, क्योंकि उस वक्त वेश्याएं सिर्फ देह व्यापार ही नहीं बल्कि नृत्य, संगीत व अन्य क्रियाओं से मनोरंजन किया करती थीं। यहाँ तक कि बौद्ध पाठ ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। मुगल कार्य या इस्लामिक शासकों के काल में तवाइफों का जिक्र रहा है, जो कि मनोरंजन की दृष्टि से समाज में एक अलग स्थान रखती थीं। ये न सिर्फ देह व्यापार बल्कि नृत्य व संगीत से मनोरंजन भी किया करती थीं। मुगल काल के पतन का एक प्रमुख कारण ये भी है। ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी सेना के लिए वेश्यालयों का रखरखाव होता था, जिसमें देश के कोने कोने से गरीब लड़कियां लाके तनख्वाह पे रखी जाती थीं। पर इस वेश्यालयों के पीछे का कारण ये था कि सैनिकों में समलैंगिकता ना पनपने पाए। इस प्रक्रिया के लिए अंग्रेजों ने एक कानून भी बनाया था जिसका नाम था कैंटोनमेंट एक्ट 1864। मुंबई का रेड लाइट एरिया व ऐसे शहर के प्रमुख शहरों में रेड लाइट एरिया इसी कानून की देन है। यदि कानूनी पक्ष देखा जाए तो भारतीय कानून इस पे कुछ साफ नहीं कहता। 1956 में इमोरल ट्रैफिक सपरेशन एक्ट आया, जिसमें कहा गया कि कोई भी वेश्या अपना व्यवसाय एकांत में कर सकती है यदि वह किसी ग्राहक को सार्वजनिक जगह पर संपर्क ना करे और वह यह काम 200 आबादी से 200 कदमों की दूरी पर करे, जब तक उसको कानून से छूट मिलती रहेगी। सेक्स वर्कर का काम श्रम कानून के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए यदि वह स्वेच्छा से इस काम को छोड़ना चाहती है तो सरकार की ये जिम्मेदारी है और उसका भी ये अधिकार है कि वह एक सामान्य नागरिक की तरह अपनी जीवन यापन कर पाए। लेकिन उक्त कानून में ये कमी थी कि इस कानून में सिर्फ सेक्स वर्कर को ही दंडित किया जाता था पब्लिक इंडेसेंसी के लिए, और इसमें ये ग्राहक या फिर दलाल या फिर ऐसे लोग जो उन सेक्स वर्कर को इस काम में धकेलते थे उनके दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि सेक्स वर्कर खुद ही एक पीड़ित थी। तो इस कानून को जो है अमेंडमेंट किया गया। 1986 में एक नया कानून लाया गया, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। ध्यान रखिएगा, उसमें सपरेशन था और इसमें प्रिवेंशन एक्ट है, जिसमें ग्राहकों को दंडित करने की बात थी। इस एक्ट के अनुसार यदि कोई भी वेश्या या फिर कॉलगर्ल या सेक्स वर्कर ग्राहकों को पब्लिक आबादी में संपर्क करती है या अपने ये काम करती है तो 6 माह की उसको अगर ग्राहकों को संपर्क करती है पब्लिक आबादी में तो 6 माह, और सार्वजनिक जगह पे अगर ये काम करती है तो उसे जो है 3 माह की सजा थी। कोई भी ग्राहक अगर पब्लिक प्लेस में गतिविधि करता पाया गया तो 3 माह, और अगर नाबालिग लड़की से गतिविधि करता पाया गया तो 7 से 10 साल तक की सजा थी। और दलालों के लिए 2 साल की सजा व फाइन का प्रावधान था। वैश्यालय चलाने वालों के लिए 3 साल की सजा थी। अगर उसके वैश्यालय में किसी लड़की को बंधक बना के रखा गया है तो उसके लिए 7 साल की सजा थी। किसी को बहला फुसला के लान कर उससे ये काम करवाना के लिए 7 साल से आजीवन कारावास तक की सजा है। और सरकार इस काम में छुड़ाई हुई लड़कियों को पुनर्वास और संरक्षण देगी, इस बात का ही प्रावधान है। पब्लिक प्लेस से यहाँ तात्पर्य है कि सरकार द्वारा नोटिफाइड एरिया, उससे 200 मीटर की दूरी पर ही ये काम होगा। साथियों, उक्त पूरी चर्चा से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में वेश्यावृत्ति तब तक अपराध नहीं है जब तक वो आबादी से 200 मीटर की दूरी पर हो रही हो और उक्त शर्तों को पूरा करे, मतलब इन कानून में बताई हुई शर्तों को पूरा करे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपका दोस्त गौरव।